यहाँ पे ऐसी नींद आती है बंदे को, पता नहीं कितने सालों से सोया नहीं है। कोई कोई बच्चा दांत आता ही नहीं सुजात। मस्ती करते मैं यो करिए वो करिए रहते। देख सुजात लेसेस बांधने नहीं आ रहे, ऐसे ही जा रहा था शू। उसे फोन देख रहे हैं, 3 लाख का फोन देखा, फिर 13,000 वाले पे आए। कोई रिश्ता हो आपकी नजर में तो भेज देना। और इतना बड़ा रिश्ता क्या करे पागल है। जब बंदा दुआ करता है तो रब कहता है कि मैं हर आदमी की दुआ को सुनता हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आप सबको पता है कि मैं नानी के घर हूँ, आज आई हूँ। मतलब जिसने लास्ट व्लॉग देखा होगा, जिसने नहीं देखा है वो देख लें जाके। और जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना चैनल, और वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करें, आप भूल जाते हैं। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना। तो मैं नानी के घर आई थी, तो जो मैंने व्लॉग वहाँ पे एंड किया था ना, मतलब मैं पहुँची थी जस्ट, तो ये व्लॉग वहीं से आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैंने सोचा था वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग अलग डाले दोनों। इनके सींगों की वैरायटी देखना, इसके बिल्कुल सीधे हैं, इसके ऐसे हैं बिल्कुल। अब जो दूसरी तीसरी आई उसके देखना कैसे होंगे। अब यहाँ पे नानी, कज़न, मामी, हम सब धूप में बैठे हुए हैं। तो मैं लंच के बाद नहीं, कोई 3 बजे मैं सो गई थी, और अभी उठी हूँ 5:30। मतलब यहाँ पे ऐसी नींद आती है बंदे को कि बंदा बेहोशी वाली नींद नहीं होती, कि पता नहीं कितने सालों से सोया नहीं है, नींद पूरी होगी। हमेशा ऐसा ही होता है यहाँ पे। और मतलब रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं इतना। तो अब ये दूसरे वाले मामू के घर आई हूँ मैं, जो यहाँ पे है नहीं है। यहाँ पे मुझे अपना वेट चेक करना है, तो वो मशीन देखने आई हूँ मैं, अंदर है कि नहीं। ये मिल गई है। यहाँ के स्विच भी उल्टे लगाए हुए हैं, ऐसे बंद होते हैं, ऐसे ऑन होते हैं। और इस टाइम वेट चेक करके मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। सनसेट हो रहा है अभी, आप व्यू चेक करें यहाँ से, मज़ेदार। ऐसी लाइफ छोड़ के सिटी में, मतलब जम्मू में कौन जाना चाहता है, मजबूरी होती है, जाना पड़ता है। मगर सुकून भरा माहौल विलेज का है, और नानी का घर। ये रोड यहाँ से दूर से देखिए इतनी प्लेन लग रही है कि बड़ी अच्छी रोड है, मगर जब गाड़ी में बैठो ना, इधर आपकी किडनी इधर से उधर हो सकती है, गुर्दे फेफड़े, इतनी बुरी रोड है यहाँ पे। इतने कित्थों ता तेरा दांत टट्ठा है दस, फिर आए क्यों नहीं करता? कोई कोई बच्चा दांत आता ही नहीं सुजात, क्या पता तेरा नाम है, फिर क्या करो, सही में नहीं आता। मैं इससे मजाक कर रही थी, यहाँ पे मामी बोल रहे थे नहीं डरा। ये एक्चुअली मामी है ना जो मेरी, वो इसकी फूफू लगती हैं, तो ये इधर इनके घर रहता है और स्कूल जाता है यहीं से। तो यहाँ पे जुम्मा रात है, नानी दुआ कर रहे हैं, और कज़न पका रही है यहाँ पे रोटियाँ। एक्चुअली विलेज में क्या है ना, मतलब छोटी छोटी लड़की जो 4th 5th में भी पढ़ती है ना, वो भी मक्की की रोटी बना लेती हैं, इतनी अच्छी। ये हमें ज़्यादा लाड़ में रखा हुआ है, लाड़ में रखा तो नहीं है, मतलब यहाँ रहे नहीं है ज़्यादा वो, मतलब वहाँ पे जम्मू में तो बनती नहीं है ना, वहीं स्कूल ये सब होता रहा। तो जो विलेज में लड़कियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी, मैं तो कहूँगी 10-12 साल की, मैंने खुद देखी हैं, इतनी प्यारी मक्की की रोटियाँ बनाती हैं, हमें ही नहीं आती। नहीं ना मेरा थोड़ा दे कितने लाना दे विशरान करे। नानी अब बोल रही है मैं तो मजाक कर रही थी, तू सीरियस हो गई। अब मैं लाई हूँ, अब नानी ने यही बोलना है कि क्यों लाई, तू क्यों किया ऐसा। मैं गाल भी सुधी लगे ये बात है। मैंने इन्हीं थोड़ी अथी है, अथी वो न्यूरू मस्ती करते मैं यो करिए वो करिए रहते हैं, वही कुछ आ लिया दिल।
अच्छा, जब मैंने नानी को बोला था ना मैं इस बार आपके लिए कोई अच्छी सी चीज़ लेके आऊँगी जम्मू से, मतलब इन्होंने बोला था कि लेके आना मेरे लिए कुछ, चाहे इन्होंने मजाक में ही बोला होगा, मैं लेके आई, फ़र्ज़ भी बनता था। तो उस टाइम नानी को मैंने बोला था टोपी दे दो आप अपनी मुझे, जो ये लगाते हैं ना, तो इन्होंने दे भी दी थी, मगर मैंने फिर वापस कर दी कि नहीं, जब मैं आपके लिए कुछ लेके आऊँगी, सौदा तो नहीं था ये, मगर मेरे माइंड में ऐसा था कि जब मैं आपको कोई चीज़ दूँगी मैं उसी दिन लूँगी। और फिर मैंने नानी से टोपी ले ली आज। टोपी टोपी कोई बड़ी गल थोड़ी है, पिछू पिछू लाती रही थोड़ी मैली होगी। तो नानी बोलते मैं तुझे न्यू बनवा के दूंगी, मैंने बोला नहीं, दोबारा पता नहीं मैं कब आऊँगी, मुझे अभी दे दो। तो ये वाली नहीं, दूसरी एक और है, वो ली मैंने फिर नानी से। ठीक लगा। सुनो सारा कुछ सुनो यार, फिर शाम मिलेगी। हाय बेड़ो बिना बात दिखी शबनम की गाली याद आ जाए, यहाँ खाएंगे ना नहीं, ये बंदा मैंने दे छोड़। केड़ा बंदा है ये ना, बाहर नहीं लाया खाना, मगर जो आई नहीं देती है जिन्हें वो मर लगी तो थोड़ा तू ले ले जाने के लाइक। हाँ उसने यही और बारिश बनी देख मैं मौसी का और इसलिए और रही का बारिश बनी रही एक कड़ी वो सोच फिर गई उसने की। अच्छा, यहाँ पे नानी मेरी दी की बचपन की स्टोरी सुना रहे थे कि जब नानी, मतलब ज्वेलरी होती है ना कुछ गले में डालने वाली, तो नानी के पास एक था नेकलेस। तो दी बोलते हमेशा कि नानी ये मुझे दे देना जब भी, मतलब जब भी नहीं, शायद वो उसी टाइम मांग रहे थे। तो नानी ने बोला कि जब मैं मर जाऊंगी तो तब ले लेना तू। तो दी ने बोला आगे से कि उस टाइम कहाँ, मतलब मासी मासी भी छोटी, मतलब मासी का बचपन ना हमारे घर में ही गुजरा है, मैं तो तब थी भी नहीं, मुझे याद भी नहीं। मासी दी भैया ये सब बचपन के समझो फ्रेंड्स हैं। तो मासी, तो दी बोलते कि उस टाइम तो मासी वारिस बनी होगी, वो मुझे देगी ही नहीं वो नेकलेस, आप अभी दे दो। तो नानी वही बात सुना रहे थे, हम हंस रहे थे सुन के। और यहाँ पे मामी मिर्ची वगैरह अखरोट सब चटनी के लिए सामग्री तैयार कर रहे थे। और ये हमारा सस्ता सा बारबेक्यू यहाँ पे तैयार हो रहा है। कलेजी हमने रखी है कि इसको भून के खाएंगे ना, भुना हुआ जो इसका टेस्ट होता है वो अलग ही होता है, मतलब वैसा चिकन में डाल के टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे हम इसको अब ऐसे कर रहे हैं, और आधा जल गया, आधा जैसा भी बना, मगर बहुत टेस्टी था। अब हम लोग सोने लगे थे, मगर कज़न ने न्यू लैपटॉप लिया था तो वो दिखा रहा था, इसको ऑन तो किया मैंने, मगर सिग्नल नहीं था, वाईफाई कनेक्ट किया तो चल ही नहीं रहा था, क्योंकि विलेज में नेटवर्क बहुत वीक होते हैं। तो मैं इसका मौजू ले रही थी कि तू ये नकली ले आया है कोई सेकंड हैंड ये वो, तो मगर बाद में इसने कोशिश की और थोड़ा चल गया, तो फिर मैंने अपने ही व्लॉग्स लगाए। पूरी आवाज़ का पूरी सब्जी उठा के वहाँ फूको। देख सुजात, हूँ तो रोज बाल्टी भी नहीं कर रही मैं बाल। मैं बोल रही थी सुजात को रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं है कि मार्क्स कम आए कि ज़्यादा है, क्योंकि अपनी क्लास में अकेला ही बच्चा है ना सुजात। सुजात अपनी क्लास में टॉप करता है, चाहे ये 10 में से 2 नंबर भी ले ले। 10 में कितना नंबर आवे आवे टेस्ट में कितना नंबर आवे? थोड़ा ही आवे कितना कितना 9 आवे, 8 आवे, 1 आवे, 5 आवे। 10 बजे इनका स्कूल लगता है और 4 बजे छुट्टी होती है। अब तैयार हो जा रहा है स्कूल जाने के लिए। किसने कर ये? क्या हीरो बनेगा रे तू सुजात? लेसेस बांधने नहीं आ रहे, ऐसे ही जा रहा था शूज में डाल के। ये कौन है? क्या ना है? मनीजा कनीजा। इसको एक बार पहले भी मैंने नाम पूछा। इसमें डॉक्टर बनना है, ये भी डॉक्टर है, डॉक्टर बनना है। थारा दो में आगे केड़ो है? सुजात आगे है? तू भी अकेली अपनी क्लास में ना? अच्छा।
और ये है विलेज का टूथब्रश मतलब मिसवाक। और जब भी मैं नानी के घर आती हूँ मैं ब्रश नहीं लेके आती साथ, क्योंकि मिसवाक होती है तो उससे भी दांत बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं, इसलिए उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये लोग कब से फ़ोन देख रहे हैं, 3 लाख का फ़ोन देखा फिर 13,000 वाले पे आए। कियो सिलेक्ट कोई फ़ोन नहीं लेना। अच्छा अच्छा इत लाना है नानी अपना शौक नाल इवें इंजेक्शन लगा ये तो बगड़ शौक होगी दादा थक गए मम्मी ना या अल्लाह। मुझे वो लगू भी नहीं छारू कौन सी नस में लगाया जाए हाँ के दादी नानी नानी इंजेक्शन लगवाने तो पहले ठीक थी, हुण बीमार हो जाएगी। क्या डॉक्टर बनेगा रे तू? डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगवा लिए, अब दूसरी जॉब पे शुरू हो गए हैं, पार्ट टाइम जॉब। मल्टी टैलेंटेड है ये लड़का। कोई रिश्ता हो आपकी नजर में तो भेज देना। अच्छा रिश्ता होगा तो बता देना। अपना देखो ना। अब यहाँ पे सब आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहे थे, जा रहे थे ख़त्म में नीचे मस्जिद के पास, जो आते टाइम मैंने दिखाई थी आपको। तो उनके घर ख़त्म है आज, तो बाकी सब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कुछ पहले चले गए कुछ अब जाएंगे, और मैं वेट कर रही हूँ कि मैं मामी के साथ बाद में जाऊँगी। 7 महीने का है ये, और इतना बड़ा क्या क्या कर पागल है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। दूर से इस्लाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। तो फ्रेंड्स बाकी सब चले गए हैं ख़त्म में, जहाँ मैं कल आते टाइम बैठी थी, मैंने दिखाया था आपको। तो आज मैंने जाना है घर शाम को, अम्मी पापा भी आ रहे हैं वहीं, तो उनके साथ मैं वहाँ से घर चली जाऊँगी। तो बाकी सब चले गए हैं, सिर्फ मैं और मामी बच्चे। अब मैं होने लगी हूँ रेडी, तो रेडी होकर निकलते हैं। अभी शायद 12 बज रहे हैं, तो लेट्स गो। हो गई हूँ रेडी मैं, 1 बज गया, लेट हो गया। अम्मी और पहुँच आए, कॉल कर रही हैं कि कहाँ रह गया, आ क्यों नहीं रहे हो, मैंने बुला रहे हैं। बैग मामी ने उठाया हुआ है। इतनी धूप है इस टाइम, गर्मी लग रही है बहुत। तो जा रहे हैं अब हम, और डब्बे में मामी ने ले लिया है दूध। तो ऐसा होता है मतलब जब भी कहीं कोई जाए ना, साथ में दूध दही वगैरह जो भी होता है तो वो लेके जाते हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक। तो बाकी सबका तो बन गया था ग्रुप, आंटी वगैरह जो जो बैठे हुए थे। मैं अकेली बोर भी हो रही थी, फिर अम्मी के पास आके बाहर मैं बैठ गई, क्योंकि मेरी एज का कोई था नहीं, ना कोई कज़न थी ना कोई फ्रेंड आई हुई थी। तो मैं बस ऐसे टाइम पास कर रही थी, क्योंकि एक कोइंसिडेंस था कि इनके घर ख़त्म था। मैं तो ऐसे ही नानी से मिलने आई थी यहाँ पे। सदर जो है सद्दाम हुसैन है, तो उन्होंने बड़े जज्बे के साथ 10 मुहर्रम को भी जो है अपने लाए। तो जुम्मा भी है आज, और अब हम खाना खाने लगे हैं। मतलब चावल अभी सिर्फ मीठे चावल और नमकीन दिए इन्होंने, खाना बाद में बनेगा मेन। तो जुम्मा भी है, मस्जिद बिल्कुल साथ है, तो वो जो मसले मसाइल चल रहे हैं ना, तो अब वो सुनेंगे। मैं भी कोई वॉइस ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि आप भी सुने, अच्छा लगेगा, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। तो अब सिर्फ वही सुनेंगे हम। ये देखिए कि ढोल बजाना जो है सुनना सुनाना हराम है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि जहाँ ढोल बजते हैं घास काटने वाले तो जाते हैं, उनके साथ बुजुर्ग भी चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, औरतें भी शामिल हो जाती हैं।
और हालांकि कुरान मुकद्दस के अंदर ये सारी चीजें हराम है, सुनना सुनाना बजाना वगैरह ये सारी चीजें हराम है। इसके ऊपर अलानिया तौबा का हुक्म है। बाकायदा तरीके के साथ 21 मरतबा कलाम पाक की 21 आयात हैं जिनके अंदर मना फरमाया गया है। और उसके बाद सीना जोड़ी करके फिर अपना जो है मामूली काम के लिए अपनी आखिरत को खराब करना, ये जो है बहुत गलत बात है। इस पर तौबा करना सबके ऊपर फर्ज ऐन है और हमेशा जो है तौबा करनी है। लेकिन जिन्होंने भी ये काम करके या चार पूरी करके, तो इसके अंदर खसूसन फरमाता है जब बंदा दुआ करता है तो रब कहता है कि मैं हर आदमी की दुआ को सुनता हूँ। अब मामला ये होता है कि हम सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, हमारी इबादतें कबूल नहीं हो रही है, हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही है। उसके अंदर हमारी कहीं ना कहीं अपनी खामियां हैं, हमारी आपने ऐसे करतूत है। कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर, कि जो भी परेशानियां आती हैं वो तुम्हारे अमाल की वजह से, तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे कामों की वजह से आती हैं। तो इसलिए परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए, मुसीबतों से निजात हासिल करने के लिए ये अल्लाह का अजमईन और हमना मोहम्मद रहमते गया अरहमुर राहिमीन इरम हालना मोहम्मद रहमत। किया मामा ने याद करा करो माहे की मामा ने मिली नहीं आज। क्या हाल है? मारना नहीं आता तो फाइनली निकल आए। अब हम वहाँ से सबसे मिलना मिलाना भी हो गया। और ऐसी गैदरिंग में ये भी होता है कि जिससे आप कभी सालों में एक बार, सालों महीनों में एक बार मतलब मिल लेते हो लोगों से। तो यही मौके होते हैं और आपको जाना चाहिए ऐसी जगहों पे, मतलब जहाँ पे ऐसी गैदरिंग हो, दुआ वगैरह हो, हर चीज़। तो अब हम जा रहे हैं, आप व्यू चेक करें, माशाल्लाह मुझे तो इतना अच्छा दिख रहा है ये। और नेचर तो मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं इतनी कनेक्टेड हूँ ना नेचर से। और ऐसे व्यूज़, ट्रैकिंग, कुछ भी ना, मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ों का। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो लाइक ज़रूर कर दें यार, लाइक नहीं करते हैं आप, और कमेंट भी अच्छे अच्छे कर देना। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।